सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेडनेसडे का है दिन, बुधवार, और 17 दिसंबर है तारीख। 17 दिसंबर 2025 इज द डे टुडे। और दोस्तों, अगर हम कल की एक्सपायरी पर चर्चा करें तो कल हमारी 25,860 पर 25,860 पर हुई है एक्सपायरी, जो कि 9 डेमा 20 डेमा दोनों के नीचे एक्सपायरी होती हुई हमको दिखाई दी है। अब दोस्तों, एक चीज को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। कल एक नया ऑल टाइम लो लगाया भारतीय करेंसी ने। मैंने कल ये भी देखा कि टीवी वाले एक बहुत महानुभव हैं, बहुत जिन रिस्पेक्टेड एंकर हैं, रिस्पेक्टेड जिनको कहते हैं ना, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज जबरदस्त है, और मैं भी उनको सुनता हूं। उन्होंने कल कहा कि भाई, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई, क्यों नहीं कर रहा इंटरवीन। और मैं हैरान हुआ कि वो भी ऐसा कारण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आरबीआई इसलिए इंटरवेन नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कि रुपया थोड़ा सा और अगर गिरता है तो उससे क्या होगा, उससे एक्सपोर्टर्स जो हैं, एक्सपोर्ट करने वाले जो हैं, जो कि हम यहाँ से माल जो बाहर भेजते हैं, वहाँ से जब पैसा आएगा उनको उनको फायदा होगा, क्योंकि उनको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे। तो मैं ऐसे जो तर्क होते हैं उनको सुनकर बड़ा हैरान होता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि क्या हो जाता है इनकी नॉलेज को, क्या हो जाता है इनके सारे ज्ञान को जब वो ऐसी बात करते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि जो आईटी कंपनीज होती हैं साहब, इनको भी यूएसडी में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ भाई, मिलते हैं यूएसडी में पैसे, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन आप लोग ये जान रखिए कि आप भी यहाँ से जब पैसे वहाँ से कुछ आता है, हम बहुत कुछ ऐसा है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमको पेमेंट कैसे करनी पड़ती है वो भी याद रखो। और दूसरी चीज़, ठीक है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल्स, कुछ रशिया से कर रहे होंगे, लेकिन अदरवाइज जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं ऑयल के, वो भी यूएसडी में ही पे कर रहे हैं। और तो और बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जिनका जो वापस जो हमने करना है देश ने, वो यूएसडीज में ही करना होता है। वो ये सब चीजें भूल जाते हैं। चलिए सिंपल बात रखता हूं, कई लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। हमारी करेंसी जिस तरह से नीचे जा रही है, उससे हिसाब से आप सोचिए कि किस हिसाब से आप और ज्यादा पैसा दे रहे हैं बाहर। सिंपल भाषा में बता दिया, ये तो वो है कि भाई, जो स्टूडेंट कहीं यूएस में पढ़ाई कर रहा है या किसी भी और देश में पढ़ाई कर रहा है, जो करेंसी तो अक्रॉस द बॉडी वो हो रही है ना, ठीक है। तो अगर करेंसी ऐसे ही गिर रही है तो उनके माँ बाप कितना पेमेंट कर रहे होंगे फालतू, जिसको फालतू कहूंगा मैं। और उनका कहना है कि भाई, जैसे ही इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होगी, वापस भारतीय रुपया क्या पकड़ लेगा, रफ्तार पकड़ लेगा, स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। भाई, स्ट्रेंथ पकड़ के कहां तक जाएगा ये भी तो बता दें, ये भी तो बता दें कि कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब बात में भाई, मेरी समझ से तो मेरी जो समझ में है, मैंने आपको क्लियर कर दी है कि सिचुएशन इज नॉट गुड, और सिचुएशन दिख रही है। सिचुएशन मार्केट में भी अब दिख रही है भाई। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एफआईआईज बेच के जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। डीआईआईज कितना खरीदेंगे? अब तो डीआईआईज भी कह रहे होंगे कि भाई बस करते हैं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। कितना उनके ऊपर कोई प्रेशर रहेगा? डीआईआईज भी, कल की बात भी अगर करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1077 करोड़, 1077.48 करोड़ के केवल नेट बाय में बैठे हुए हैं। संभालने की ही कोशिश कर रहे हैं वो, मार्केट को किसी तरह से संभाला जाए, मार्केट को किस तरह से संभाला जाए, नीचे ना जाए। लेकिन आपको ही मालूम है, जो एफ आई आई हैं वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। 2381.92 करोड़, 2381.92 के कैश में, नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक एफ आई आई। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करेंगे एफ आई आई के, तो कल एफ आई आई ने भर भर के बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है फ्यूचर्स में,
अदरवाइज मिड कैप निफ्टी फ्यूचर को भी धड़ल्ले से बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी धड़ल्ले से बेचा ही गया है। अब जरा बात कर लेते हैं स्ट्रेट, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड लेट्स गो एंड सी व्हाट निफ्टी 50 हैज टू से, व्हाट द चार्ट हैज टू से ऑन निफ्टी 50। 25,860 की कल की क्लोजिंग है। यहां से ये याद रखिएगा कि 25,950, 956, 25,956 एक बड़ा रेजिस्टेंस 9 डेमा 20 डेमा है, उसके आसपास ही है, तो मैंने 25,956 ही ले लिया। 25,956 तक का कोई बाउंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसकी? सेल की। हाँ, 25,956 25,956 के ऊपर टिकने लगे, सस्टेन करने लगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ 25,988, 989, 25,988, 990 तक का एक लेवल दिख सकता है। बट डोंट फॉरगेट दैट 26,000 पे अब कॉल राइटर्स भर भर के बैठे हुए हैं। 26,000 पे कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हाँ, 25,988, 989 को तोड़ के अगर अपसाइड के लिए थोड़ी देर टिकते हैं तो एक बार को 26,025, 26,025, 26,025 दिख सकता है, और उसके ऊपर 26,053, 26,053 के लेवल्स दिख सकते हैं। बट एज आई सेड 25,950, 956 तक का कोई भी रेजिस्टेंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है सेल की, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऑलवेज विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑन द डाउन साइड अगर उस तरफ जाता ही नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अगर डाउन साइड की तरफ जाता है और पिछले दिन का लो 25,834 है, कल का लो, अगर वो टूट गया, कल अगर आपको याद हो तो मैं बात कुछ कर रहा था कि अगर 25,900 टूटा, क्योंकि 25,900 पे कल पुट राइटर बैठा था, अगर वो टूटा तो फिर भाई गए, और कल वैसा ही हुआ, 25,834 तक का लो लगा 25,834 तक का। तो 25,834 अगर टूट जाता है तो 25,796, 25,796 का एक लेवल आ सकता है। और अगर 25,796 भी नहीं बरकरार कर पाए, 25,796, 25,800, तो फिर ये समझिएगा 25,758, 25,758, और उसके नीचे गए तो 25,714, 25,714 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पे। ये डाउन साइड के लेवल, अपसाइड के मैं पहले ही दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा बैंक निफ्टी की भी। जी हाँ, निफ्टी बैंक। अब यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी पास आती जाएगी, बैंक निफ्टी में भी लोग ट्रेड करते जाएंगे, रिटेल की बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी हमारा क्या सिचुएशन है? 20 डेमा के नीचे है। जी हाँ, 20 डेमा के नीचे है। अब सिंपल रखेंगे, पिछले दिन के लो के नीचे डाउन साइड सोचेंगे, और हाँ, पिछले दिन का जो हमारा ये कहिए कि 20 डेमा, जो अभी 20 डेमा है, उसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे हम। ये अच्छी चीज है कल कि 59,000 के ऊपर क्लोज हुए, 59,034। अब यहां से अगर देखें 59,119, 59,119 का जो लेवल है वो है 20 डेमा। अगर इसके ऊपर टिकने लगेंगे 59,119 के ऊपर, 59,119 के ऊपर, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल सीधा सीधा उसके बाद दिखता है 9 डेमा 59,260, 59,260 का, और अगर वो भी पार हुआ तो फिर 59,371, 59,371, और अगर वो भी पार गए तो 59,467, 59,467 ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट्स दिख सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कल के लो को भी हम तवज्जो देंगे, विच इज 58,966, 58,966। वो टूटने पर 58,854 का लेवल दिख सकता है, 58,854 दिखाई दे सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 58,735 कल एक जाके सपोर्ट दिखाई पड़ता है कहीं पर हमको बैंक निफ्टी पर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट BSE सेंसेक्स, और उसके बाद मिड कैप निफ्टी की होगी बात। BSE सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सेंसेक्स कल आपको पता है कि कल सेंसेक्स ने क्या दिखाया हमको। सेंसेक्स ने हमको कल दिखाई दिया है एक बार को हमको 84,679, यानी कि 533 पॉइंट डाउन में क्लोजिंग हुई है। अब हम 20 डेमा के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, 9 डेमा के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। यहां पे एक थोड़ा सा पेच है, 84,679 पे क्लोजिंग है। अब जब तक हमारा 85,000 है, बेसिकली 85,000 का ही लेवल गिनूंगा, 85,000 का कोई भी अमाउंट से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब यहां पे खेल समझिएगा
क्यों कह रहा हूं? 84,938 84,938 पे 20 डे में है, 84,991 पे 84,991 पे 9 डे में है, और 85,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। तो आप सोच सकते हैं कि 84,900 टू 85,000 के बीच में कितने बड़े रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। हाँ, अगर उसके ऊपर निकले, यानी कि हम अगर बात करेंगे रेजिस्टेंस पे, उसके ऊपर अगर वहां से शॉर्ट अगर कोई विचार बनाता भी है तो एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमेशा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद तो फिर लॉन्ग का करने का ही विचार होगा, जो कि हमको 85,110, 85,110, 85,270, 85,270 और 85,467, 85,467 की ओर लेकर जाने में सक्षम होगा। ऑन द अपसाइड 85,000 रेजिस्टेंस, बट अगर वहां तक बात ही ना गई तो क्या करेंगे? तो 84,620 कल का लो, 84,620, if that gets breached for the downside we might be able to see 84,493, 84,493 दिख सकता है अगर वो ब्रीच हो जाता है कल का लो तो। और अगर वो भी टूटा तो 84,318, 84,318, 84,319 का लेवल दिखाई दे सकता है BSE सेंसेक्स में। लेट्स नाउ गो एंड चेक निफ्टी मिड कैप। मिड कैप निफ्टी पर क्या हो रहा है भाई? निफ्टी मिड कैप कल 114 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुई है। अब इतना याद रखिएगा कि जब तक 20 डेमा को ये रीगेन नहीं करेगा, 20 डेमा आता है 13,803, यानी कि 13,800 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है सेल साइड की। बट 13,803 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, द वर्ड इज सस्टेन। If we are able to sustain above 13,803, then only we will talk about the upside levels. 13,803 के ऊपर 13,852, 13,852 जो कि कल का हाई है, और अगर वो भी अपसाइड के लिए तोड़ा तो 13,899, 13,899 एंड अबव दैट 13,927, 13,927 का लेवल दिख सकता है। जो कल का लो अगर कट गया, कल का लो है 13,704, 13,704, ये कट गया तो 13,676, 13,676, और अगर वो भी गया तो 13,638, 13,638। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं फिर निफ्टी पर, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंसेक्स पर लेवल्स दे चुका हूं। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिन सर्विस की। फिनेंशियल निफ्टी फिन सर्विस 27,385, 27,385 की क्लोजिंग। याद रखिएगा जब तक हम 27,444, 27,444 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, 27,444 के ऊपर टिकेंगे नहीं, सस्टेन नहीं करेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, लेवल आ सकता है 27,497, उसके बाद सीधा सीधा 27,497 टू 27,500। और अगर वो भी पार लगा तो एक बार को कल का हाई 27,538 टेस्ट हो सकता है, 27,538, और अगर उसके भी पार लगे तो 27,593, 27,593 का लेवल दिखाई दे सकता है ऑन द चार्ट्स फॉर निफ्टी फिन सर्विस। बट माय डियर फ्रेंड्स, कल का लो 27,351, 27,351 जहां हम क्लोज हुए उससे ज्यादा दूर नहीं है, जहां हम क्लोज हुए उससे ज्यादा दूर नहीं है। 27,351 कटा तो 27,294, 27,294, और अगर वो भी कट गया तो 27,245, 27,244, 245 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करूंगा एक क्वेश्चन की। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप ये मुझे बताइएगा कि जीबीपी का रेट क्या चल रहा है। जीबीपी का रेट क्या चल रहा है भारतीय रुपए के हिसाब से, एक जीबीपी कितने का पड़ रहा है? क्योंकि हम यूएसडी की तो बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीबीपी की भी बात करनी जरूरी है। तो जीबीपी का क्या रेट चल रहा है जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अब बीच में पहले मैं आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हर रोज दिया करता था और उसका लोग आंसर देते थे। मुझे अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हर रोज एक क्वेश्चन पूछने की जो सिस्टम बनाया हुआ था वो चालू रखेंगे, शुरू कर देंगे एक बार दोबारा से। अच्छा दोस्तों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये डिस्क्लेमर देना यहाँ जरूरी है।
और जो भी बातचीत यहाँ की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। कोई बाय सेल की सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज, तो अब मैंने जो हमारी क्लास थी वो बिल्कुल टोटली उसकी रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगी। हाँ, उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा। अकाउंट खुलवाना हो, डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाना हो, कॉइन डीसीएक्स में खुलवाना हो, तो आप हमारे लिंक को यूज कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दिया गया है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अब आगे आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि अकाउंट जरूर खुलवाइएगा और क्रिप्टो में ट्रेड का आनंद लीजिएगा। जब भी फ्री सेशन होगा उसमें भी आपको मैं इनवाइट कर लूंगा। और तो और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है और ना ही हमारी कोई पेड सर्विस है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।